हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम लोग राइटिंग स्किल की तरफ आगे बढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हमने सीखा था हाउ टू राइट अ नोटिस और हमने सीखा था वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड डाउन, ताकि हम लोग नोटिस को बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें। और इसी सिलसिले में आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रोसेस राइटिंग। प्रोसेस राइटिंग इज ए काइंड ऑफ राइटिंग that helps a student to develop his idea how to put his thoughts into words। कैसे अपने विचारों को अपने शब्दों का रूप हम दे सकते हैं, यही राइटिंग स्किल कहलाता है। और प्रोसेस राइटिंग में मतलब कुछ ऐसी चीजों को बनाने के लिए दिया जाता है, जैसे मैंगो पिकल बनाना, ठीक है, मैंगो शेक बनाना, जैसे मैंगो जूस बनाना, ठीक है, जैसे कोई ओआरएस का घोल बनाना, या बारिश कैसे होती है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, किताबें कैसे लिखी जाती हैं, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी चीजों को मेकिंग जब हम लोग करते हैं तो उस मेकिंग को ही हम यहाँ प्रोसेस राइटिंग बोलते हैं कि हाउ टू राइट अ प्रोसेस राइटिंग। ये हाँ कमिंग अप एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइटिंग स्किल हमारे राइटिंग पैटर्न को बहुत डेवलप कर देता है। तो चलिए विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट द क्लास एंड सी द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। यह है प्रोसेस राइटिंग। पहले क्वेश्चन हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहां से एक फ्लो चार्ट है, ये क्या है, एक फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो इसको कह रहा है क्वेश्चन में कि इस फ्लो चार्ट को पहले पढ़िए एंड डिस्क्राइब, और बताइए हाउ मैंगो पिकल इज प्रिपेयर्ड। बताइए मैंगो पिकल को कैसे बनाते हैं। मैंगो पिकल का मतलब होता है आम का आचार। आम का अचार कैसे बनाते हैं। तो पॉइंट्स जो फ्लो चार्ट है, सबसे पहले क्या करना है, कलेक्टिंग मैंगोज। आम को कलेक्ट करते हैं। कहां से कलेक्ट करेंगे भाई, मार्केट से कलेक्ट करके लाएंगे। उसके बाद सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है छांट देना, मतलब अच्छे वालों को रख लेना और खराब वालों को फेंक देना। अब जो अच्छे वाले बच गए, सॉर्टिंग एंड रिमूविंग। अच्छे वाले को रख लेंगे, खराब वाले को रिमूव कर देते हैं, फेंक दिया जाता है। इसको रॉटेन, रिमूविंग रॉटेन वन। रॉटेन मतलब सड़ा हुआ, सड़े वाले को फेंक देते हैं। अब जो अच्छा बच गया उसको क्या करेंगे, क्लीनिंग, सफाई करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो अच्छा वाला बच गया उसको कटिंग इनटू पीसेस। आम के अचार को, आम को टुकड़ों टुकड़ों में काट देते हैं। जिस साइज का हमें आम का अचार बनाना है उसी साइज में हमको उसको कट कर देते हैं, कट इनटू पीसेस। उसके बाद क्या करते हैं, मिक्सिंग स्पाइसेस। उसमें मसाला मिला देते हैं। मैंगो पिकल का बहुत सारा मसाला होता है जो एक साथ मिक्स किया हुआ रहता है। वो मिक्स मसाले को अब आम के कटिंग पार्ट के साथ मिला देते हैं। उसके बाद उसमें सॉल्ट मिलाते हैं, फिर मस्टर्ड ऑयल, उसमें सरसों का तेल डालते हैं, एंड चिली, फिर उसमें मिर्च भी डालते हैं। उसके बाद जब सारे चीजों को मिक्स कर लेते हैं तो कीपिंग ऑन अ बिग फ्लैट कंटेनर, एक बड़े से चौड़े से बर्तन में उसको रख दिया जाता है इन द सन, धूप में, ठीक है। धूप में कई दिनों तक रखा जाता है। उसके बाद जब वो देखा जाता है कि अपडेटेड हो गया है, उसको अब जार में भर सकते हैं, पोरिंग इनटू जार, उसको जार में भर देते हैं और इस प्रकार मैंगो पिकल तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये था फ्लो चार्ट, ये था फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बोल सकते हैं, ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो कर रहा है कि कैसे मैंगो पिकल बनाना है, ठीक है। तो अभी हमने पॉइंट देखा, अब हम इसको अपने अनुसार इसको हिंदी में सजाते हैं इस पॉइंट्स के आधार पर। अब मैं आपको बताऊंगा कि राइटिंग स्किल, ये प्रोसेस राइटिंग, ये 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप करते हैं तो नो डाउट मोर देन 80% 90% चांसेस है ये प्रोसेस राइटिंग कमिंग अप एग्जामिनेशन में आने ही वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले जितने पॉइंट्स दिए हुए ना, एवरी पॉइंट शुड बी मेंशन इन द राइटिंग। यहां पर आपको मार्किंग दिया जाता है और हर पॉइंट पे मार्किंग रहती है। अगर आप एक पॉइंट छोड़ देते हैं तो आप एक सिंगल मार्क से इस यानी वंचित रह जाते हैं, आपको नहीं मिलने वाला। तो एवरी पॉइंट शुड बी मेंटेन्ड एंड एवरी पॉइंट शुड बी रिटन डाउन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग पढ़ लेते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, कैसे लिखना है।
तो कलेक्टिंग मैंगोज मतलब सबसे पहले आम को कलेक्ट किया जाता है, बाजार से कलेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? आ जाता है। आम को सबसे पहले बाजार से कलेक्ट किया आ जाता है, उसके बाद उसको छांटा जाता है। देखिए, उस आम को छांटा जाता है, उसके बाद सड़े हुए आम को रिमूव, फेंक दिया जाता है। देखिए, हर सेंटेंस में इसी तरह से ये सेंटेंस बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आम को बाजार से खरीदा जाता है, उसके बाद सड़े वाले को फेंक दिया जाता है और अच्छे वाले को रख लिया जाता है। ठीक है, अब अच्छे वालों को एक बाल्टी के पानी में लेकर साफ किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। किया जाता है मतलब किया में आ है ना, यही वाला आ है, किया जाता है। कटिंग इनटू पीसेस, फिर आम को पीसेस में कट कर दिया जाता है, कर दिया जाता है। ठीक है, अब उस कटिंग वाले पार्ट में मसाले, नमक और सरसों का तेल और मिर्च मिलाया जाता है, आ जाता है। ठीक है, उसके बाद उसको कीपिंग ऑन ए बिग फ्लैट कंटेनर इन द सन, एक बड़े से पात्र में रख करके उसको धूप में रख दिया जाता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद एक जार में भर दिया जाता है और इस प्रकार आम का अचार तैयार हो जाता है। समझ में आया? तो सारा सेंटेंस, ये जो प्रोसेस राइटिंग था मेरा यहां से लेकर यहां तक, ये इसी आ जाता है, आ जाता पर टिका हुआ है। ठीक है, तो आपने अगर ये आ जाता है सेंटेंस को अगर आप ग्रामरिकली एक सेंटेंस फ्रेम करना सीख जाते हैं तो मुझे लगता है ये प्रोसेस राइटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस राइटिंग इसी प्रोसेस में लिखा जाता है, इसी ट्रांसलेशन पे लिखा जाता है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सेंटेंसेस आपको इसी फॉर्मूले पे बेस करके बनाना पड़ेगा, तो आपका ये मैंगो पिकल बन जाएगा। तो अभी हम लोग सीखते हैं मैंगो पिकल इस पे कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज टू बी नोटेड डाउन, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है। तो जब आप प्रोसेस राइटिंग लिखेंगे तो आपको समझ में आ गया कि इसमें लिखना क्या है, टॉपिक क्या है। टॉपिक है मैंगो पिकल मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ मैंगो पिकल। सबसे पहले जब प्रोसेस राइटिंग करते थे कि हेडलाइन लिखते हैं ऐसे, ठीक है, और आपका जो पेज होता है उस पेज में यहां से एक मार्जिन डाल देते हैं ऐसे, इस मार्जिन के अंदर में ही हमें प्रोसेस राइटिंग करना है, इसके बाहर नहीं जाना है, इसके लेफ्ट साइड में भी नहीं जाना। तो ये हो गया। अभी लिखने से पहले मैं जो आपको बता रहा था आ जाता है, उसका ट्रांसलेशन बताता हूं। आ जाता है, ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद इज आर, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना पड़ता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिखना है। ठीक है, तो ये है इसको बनाने का तरीका। तो पहला क्या सेंटेंस था जो क्वेश्चन मैंने लिखा था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, कलेक्टिंग मैंगोज। तो सबसे पहले आम बाजार से एकत्रित किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। सबसे पहले आम बाजार से कलेक्ट किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो किया में आ जाता है ना, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या कलेक्ट किया जाता है, आम। सबसे पहले का क्या होगा, एट फर्स्ट, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो मैंगोज, एट फर्स्ट मैंगोज, मैंगो बहुत ज्यादा है
इज लिखेंगे कि आर लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार आर लिखेंगे। एट फर्स्ट मैंगोज आर, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? कलेक्ट करना, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कलेक्ट क्या होगा? कलेक्टेड। एट फर्स्ट मैंगोज आर कलेक्टेड, सबसे पहले आम को कलेक्ट किया जाता है, कहां से? बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट हो गया। और घर लाया जाता है, एंड टेकन होम, और घर लाते हैं, टेकन होम। तो पहला लाइन बन गया, ठीक है। ये इसी तरीके से आ जाता है सब्जेक्ट इज आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको ही लगा करके सारे सेंटेंसेस आपको बनाने हैं, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस राइटिंग मैंगो पिकल बन जाता है। अभी आपके पास क्वेश्चन है, मैं उसको इसी फॉर्मूले पे सारा प्रोसेस राइटिंग सिखाऊंगा, ठीक है। जस्ट वेट एंड वॉच क्या हो रहा है। अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट सेंटेंस बनाता जाऊंगा, लेकिन इसका बेस यही होगा, इज सब्जेक्ट इज आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। एट फर्स्ट मैंगोज आर कलेक्टेड फ्रॉम मार्केट एंड टेकन होम। ये ना लिखा था घर लाया जाता है, हो गया। तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज आर वर्ब का थर्ड फॉर्म। आम बाजार से खरीदकर घर लाया जाता है। दूसरा पॉइंट था सॉर्टिंग एंड रिमूविंग, उसको छांटा जाता है और सड़े वालों को फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट माने फेंक, क्या फेंका जाता है? छटाई किया जाता है। दीज मैंगोज, नेक्स्ट दीज मैंगोज, ये आम, ये सब्जेक्ट हो गया, आर सॉर्टेड, छांटा जाता है, एंड फेंक दिया जाता है, रॉटेन, एंड रिमूव्ड द रॉटेन वंस, और सड़े वाले को फेंक दिया जाता है। समझ में आया? तो ये दीज मैंगो सब्जेक्ट हो गया, इज आर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, और ये भी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया कि अच्छे रॉटेन को फेंक दिया जाता है। चलिए, उसके बाद का क्या पॉइंट है? क्लीनिंग, सफाई करते हैं। तो अच्छे वाले को सफाई करते हैं, अच्छे वाले को रख लिया जाता है, एंड द गुड वंस, गुड मतलब अच्छा, गुड वंस माने अच्छे वाले, आर केप्ट, रख लेते हैं। आर वर्ब का थर्ड फॉर्म, गुड वंस माने सब्जेक्ट। उसके बाद सफाई किया जाता है, दीज आर क्लीन्ड, दीज आर, दीज मतलब ये, नाउ दीज आर क्लीन्ड, दीज मतलब जो कटे हुए आम है, जो आम अच्छे वाले उनको हम लोग साफ कर लेते हैं। किसमें साफ कर लेते हैं? इन अ बकेट ऑफ वाटर, इन अ बकेट ऑफ वाटर, एक बाल्टी पानी में उसको साफ कर लेते हैं, ठीक है। जब साफ कर लिए फिर क्या करेंगे भाई? उसको कटिंग करेंगे स्मॉल पीसेस में। नाउ दीज आर कट into pieces, these are cut into pieces, these मतलब सब्जेक्ट हो गया, is are वर्ब का थर्ड फॉर्म, cut into pieces, टुकड़ा टुकड़ा काट लेते हैं, एंड फिर क्या करते हैं? मिक्स्ड, मिला देते हैं, एंड मिक्स्ड। यहां पर ये these ही कटा हुआ आम जो पीस है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। और ये आर वही हेल्पिंग वर्ब का, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। Now these are mixed with spices, ठीक है, salt, mustard oil and chili, मिर्च के साथ उसको मिला दिया जाता है, ठीक है। अब ये जो मिक्सचर एक तैयार हो गया है, now a mixture is ready, mixture of cut mangoes are
इज रेडी। देखिए, तो मिक्सचर ऑफ कट मैंगो, कटे हुए आम का मिक्सचर इज रेडी, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब इसको क्या करते हैं, इस मिक्सचर को एक बड़े से कंटेनर में रख देते हैं, एक बिग फ्लैट कंटेनर में, और उसको धूप में सुखा दिया जाता है। नेक्स्ट, दीज हो गया सब्जेक्ट, दीज आर केप्ट, इसको रख दिया जाता है इन अ बिग फ्लैट कंटेनर, एक बड़े से फ्लैट कंटेनर में, ठीक है। एंड कंटेनर इन द सन, धूप में रख देते हैं, ठीक है। कुछ दिनों बाद या एक दो दिन बाद ही उसको जार में भर देते हैं। एट लास्ट दीज आर पोर्ड, इसको ढाल दिया जाता है, दीज आर पोर्ड इनटू जार, ठीक है। जार को क्या करते हैं, फिर धूप में रख देते हैं। द जार इज देन kept in the sun for some days, कुछ दिनों के लिए धूप में रख देते हैं। दस इस प्रकार द मैंगो पिकल इज रेडी, मैंगो पिकल इज रेडी। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रोसेस बनाना, लेकिन बनाते कैसे वही आ जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके साथ अगर सब्जेक्ट एक है तो इज, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाता है। तो जितना भी प्रोसेस राइटिंग है ना, आई होप इसी प्रोसेस से बनता है, इसी फॉर्मूले पे बनता है। हाँ, मोर और लेस कुछ और सेंटेंसेस हो सकते हैं, उसको आपने अपने नॉलेज के बेस पर बनाना है, लेकिन 80% सेंटेंसेस इसी फॉर्मूले पे बनते हैं, ठीक है। ये रहा प्रोसेस राइटिंग। इसी प्रकार ये मैंगो पिकल है, तो मैंगो जेली दे सकता है, मैंगो की चटनी दे सकता है बनाने के लिए, मैंगो का जूस दे दिया जा सकता बनाने के लिए, ठीक है। उसी तरह गुआवा जेली दे दिया जाता है बनाने के लिए, ऑमलेट मेकिंग हो सकता है, सलाद मेकिंग हो सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ, ऑल दीज मेकिंग्स और द प्रोसेस राइटिंग आर द क्वेश्चन दैट हैज कम इन द लास्ट और प्रीवियस माध्यमिक एग्जामिनेशन में, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस राइटिंग को आपको घर में प्रैक्टिस करना है। इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल सॉल्व द क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। तो होप ये क्लास आपको अच्छा लगा, आपको प्रोसेस राइटिंग समझ में आया होगा कि कैसे मैंगो पिकल बनाते हैं। अगर आपको ये क्लासेस तनिक भी अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। सो मिलते हैं एक नए क्लास में एक नए राइटिंग स्किल के साथ। सिंस देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, ओके। वन मोर थिंग, आपको इसका वर्ड काउंट करके लिखना है। यहाँ पर वर्ड काउंट मतलब पहले आपको एक सेंटेंस गिन लीजिए ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 10 into 8 80 वर्ड्स, तो आपको यहां लिख देना है 80 वर्ड्स ऐसे। तो जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा कि हाँ ये राइटिंग 80 वर्ड्स में लिखी गई है और ही विल अकॉर्डिंगली मार्क्स यू, ठीक है। तो मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट्स को मेंशन किया और ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्टेप मार्किंग होता है। आपको जितने भी पॉइंट्स दिए जाते हैं फ्लो चार्ट में, वो सारे पॉइंट्स को यू हैव टू मेंशन इन द राइटिंग, देन यू विल गेट द मोर क्लियर मार्क्स, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई क्लास में नए राइटिंग स्किल के साथ। सिंस देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।